बात को कि आज जो चल रहा है कि भाई 3 विधायक जो है वो ट्रेसलेस है कांग्रेस के, इसमें सच्चाई है? अरे नहीं भैया, सब मिल जाएगा, आपको देख लीजिएगा, सब दिख जाएगा। तो देखिए आरजेडी के विधायक जो है सर रवाना हो गए। क्या होने वाला है? हम लोग जीतेंगे, जीतेंगे। परिणाम आप लोग देख लेंगे शाम में। हम लोग जीतेंगे, 100% जीतेंगे। हेलो, बिल्कुल अमित, देखिए सीधे सीधे दावे किए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है विधायकों की तरफ से कि हम पूरी तरह से इंटैक्ट हैं। जिन कांग्रेस के विधायकों को लेकर कहा जा रहा था कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, बात नहीं हो पा रही है, इन्होंने सीधे सीधे बताया है चंद्रशेखर ने कि हम जीत की मिठाई आपको खिलाएंगे। बिल्कुल। देखिए रश्मि, तमाम जो विधायक हैं वो एक एक करके यहाँ से निकल रहे हैं। एक मिनट, विधायकों से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी, आप जरा जानकारी दीजिए कशिश न्यूज के दर्शकों को, क्या आप लोग 41 का आंकड़ा पार कर जाएंगे? भैया 41 से एक ज्यादा रहेंगे। एक ज्यादा रहेंगे, लेकिन जो कहा जा रहा है कि आपके कुछ विधायक जो है ट्रेसलेस हो गए, मैंने कांग्रेस की, तो वो शाम में पता चलेगा ना। शाम में आप देखेंगे राजद कार्यालय में महागठबंधन के सभी साथियों के साथ आप लोगों को मिठाई खिलाएंगे। तो क्या पूरी एकजुटता है? 100%। आईपी गुप्ता जी, क्या लगता है कि आंकड़ा पूरा हो जाएगा? 41+4। 41+4। यस। तो कांग्रेस के सारे विधायक आ गए आपके पास? बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से लगातार जो है रश्मि, तमाम जो विधायक है, चंद्रशेखर हो या फिर आईपी गुप्ता हो, लगातार ये लोग कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 41 पार होगा। मैडम, कंप्लीट हो जाएगा? 41 हो जाएगा है और उससे ज्यादा है। देखिए तस्वीरें देखे लगता विधायकों को दिखा रहे। रणविजय जी, क्या होगा? निश्चित रूप से हम लोग जीत रहे हैं। राजनीति विचारों की होती है, उसूलों की होती है, और वो उस असूलों में महागठबंधन सबसे आगे, रेस में आगे हैं। हमारा आंकड़ा 41 में ये जा रहा है कि आपके कुछ विधायक ट्रेसलेस हैं, सच्चाई है? ये देखिए अफवाह है, और हमारा आंकड़ा 41 नहीं, हमारा आंकड़ा 48 से भी ज्यादा है। 48 से भी ज्यादा। क्या कहेंगे? बिल्कुल जीत हम लोग का सुनिश्चित है। दिखा रहे हैं, बिल्कुल विक्ट्री दिखा रहे हैं, जीत सुनिश्चित है। और लोकतंत्र के जो हत्यारे लोग हैं उनके गालों पे तमाचा लगेगा। तो क्या सुबह सुबह दही खा लिए है? जतरा बना लिए हैं, जतरा बन गया, एकदम जतरा बन गया है। तमाम जो विधायक है, रणविजय साहू बता रहे हैं कि जतरा बन गया है। और ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें कशिश न्यूज पर देखिए। तमाम जो विधायक हैं रश्मि, वो एक एक करके निकल रहे हैं, विधायकों की गाड़ी निकल रही है। और कशिश न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में आईपी गुप्ता, चंद्रशेखर जो है और रणविजय साहू ने कहा कि मिठाइयां खिलाएंगे, दही खा के यहाँ से निकले हैं, जतरा बना के निकले हैं, और यहाँ पर तमाम 41 नहीं 48 पार होगा। ये दावा आरजेडी की तरफ से है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं पनास होटल के बाहर की, गहमा गहमी जो है वहां पर विधायक जो है वो मौजूद है। आपको अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए अंदर में कुछ विधायक हैं, कुछ विधायक यहाँ से निकल चुके हैं, और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। अंदर की तस्वीरें देखिए किस तरीके से विधायक जो है वो अंदर में भी मौजूद है, कुछ विधायक जो है वो बाहर में बातचीत भी कर रहे हैं। तो किस तरीके से जो परिस्थितियां हैं कि अफरा तफरी की स्थिति है कि कोई भी विधायक, एक भी विधायक कम न हो, इसके लिए रश्मि सारी कोशिशें की जा रही है। देखिए आलोक मेहता को आप देख सकते हैं, आलोक मेहता भी अंदर में है। तो तमाम जो विधायक है वो यहाँ में मौजूद है। और सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से एक एक विधायक के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आरजेडी के जो शीर्ष नेता है तेजस्वी यादव रात के 2 बजे तक यहाँ मौजूद रहे। और कशिश न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि 3 होटलों में तमाम जो विधायकों को रखा गया। इसके जो होटल पनास में 40 जो रूम है वो बुक हुए। इसके अलावा चाणक्य होटल में और लेमन ट्री होटल में तमाम विधायकों को रखा गया। और सबसे बड़ी बात कि तमाम विधायकों को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप सभी एक एक करके विधानसभा परिसर में पहुंचिए। और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से विधायकों का जाने का सिलसिला। आंकड़ा पूरा हो जाएगा? हो गया है, 41 हो गया। अरे हम लोग जीतेंगे। एसपी जी ने क्या संदेश दिया है कल रात में? कोई संदेश नहीं, सब पार्टी एकजुट है, महागठबंधन एकजुट है, हम लोग जीतेंगे। आप लोग जीतेंगे। तो देखिए जो विधायक है वो एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। देखिए गाड़ियों को हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बिल्कुल आप समझिए रश्मि, ये सारी तस्वीरें इसलिए दिखाना भी जरूरी है कि किस तरीके से 41 सीट
जो चाहिए, जादुई आंकड़ा चाहिए, उसके लिए किस तरीके से जद्दोजहद चल रही है। हर तरफ जो है वो विधायक जो है उनकी गाड़ियां, और देखिए विधायक जो है एक एक करके अंदर से बाहर निकल रहे हैं। और ये तस्वीरें बेहद जरूरी है, बताना जरूरी है कि आखिर किस तरीके से राज्यसभा चुनाव के लिए जो लड़ाई चल रही है, जो जंग चल रही है कि 5वीं सीट पर किसे विजय हासिल होगी। तो रश्मि आप देखिए, जो चाहे वो एनडीए का खेमा हो या आरजेडी का खेमा हो, दोनों ही तरफ महागठबंधन के खेमा में ये लड़ाई चल रही है। और आज चुनौती है, बड़ी चुनौती है, तेजस्वी यादव के साख का सवाल है, और दूसरी तरफ आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साख का सवाल है कि आखिर कौन इसमें विजयी होता है। और लगातार हम पनास होटल के बाहर मौजूद है, जहां पर तमाम जो विधायक है, अंकिता हमारे साथ है। अंकिता, सुबह से आप कवर कर रही थी, कितने विधायक यहां से आपने देखा, चूंकि अभी 8 से 10 विधायक यहां से निकले, किस तरीके से गहमागहमी पनास होटल के पास? देखिए सर, सुबह से हम देख पा रहे हैं कि बल्क में ये लोग निकल रहे हैं, कभी 5 निकल रहे हैं, कभी 3 निकल रहे हैं, लेकिन ये लोग लगातार निकल रहे हैं, लगभग दर्जनों की संख्या में हमने खुद। उन लोगों ने कहा कि हम दही खा के जा रहे हैं, हमने अपना मुहूर्त ठीक रखा है और आगे हम लोग आप मिठाइयाँ खिलाएंगे। क्या लगता है, बॉडी लैंग्वेज आपको कैसा लग रहा है? देखिए सुबह से तो सन्नाटा था यहाँ, लेकिन अचानक से यहाँ जब वोटिंग का समय जैसे ही नजदीक हुआ है, गहमा-गहमी बिल्कुल से बढ़ गया। सभी के जो चेहरे पर जो वो रौनक थी वो वापस लौटता हुआ दिखा है। जो परेशानियां जो थोड़ी देर पहले सुबह से देखने को मिल रहा था, सुबह में आई थी तो यहाँ पे चर्चा ये भी चल रही थी कि 3 विधायक स्ट्रेसलेस है कांग्रेस के, लेकिन अभी तो ये कह रहे हैं कि 41 नहीं 48 पार होगा। बिल्कुल, ये लोग, इन लोग का दावा अब ये हो रहा है कि ये लोग 50 की संख्या में है। आपने देखा कि रणविजय साहू ने कहा है कि हम लोग की संख्या बल 50 है। वहीं कांग्रेस के स्ट्रेसलेस होने की बातें हो रही है, लेकिन इसमें एआईसीसी के जो अभी मनन जी से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 6 विधायक जो है राजेश राम, जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उन्हें लेकर के विधानसभा वोटिंग के लिए जानकारी रश्मि, ये बड़ी जानकारी अंकिता दे रही है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने, राजेश राम ने कहा है कि उनके जो 6 विधायक कुल है उनको लेकर वो विधानसभा जाएंगे। यानी जो खबरें कल से चलती रही कि कांग्रेस के कुछ विधायक ट्रेसलेस हैं, उस दावे को कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी नकार रही है। आरजेडी का कहना है कि हमारे पास 41 नहीं 48 पार की संख्या है। अब सवाल यह है कि 41 के बाद 48 कहां से लाएंगे, 7 और कहां से लाएंगे? क्या दूसरे खेमे में भी सेंधमारी चल रही है? उधर कल अशोक चौधरी ने, मंत्री ने कहा सेंधमारी हो गई है, अब तेजस्वी यादव का जो उनका राजनीतिक मुंडन है वो हम कराएंगे। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो अभी भी धुंधली है कि किसके पास 41 का जादुई आंकड़ा है, क्या वो तेजस्वी यादव के हाथ में है या फिर एनडीए के खेमे में है। लेकिन रश्मि, सबसे महत्वपूर्ण बात कि होटल पनास, यानी यही वो सारा कुछ व्यवस्था है, किस तरीके से पूरी रात तेजस्वी यादव ने इसको यहां पर मॉनिटर किया, तमाम विधायकों को यहां रखा और कोशिश ये की गई कि सबको संगठित किया जाए, इंटैक्ट रखा जाए। यहां से तमाम विधायक विधानसभा परिसर जाएं, वोटिंग करें। वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है और यहां देखिए तस्वीरें, कांग्रेस के विधायक भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए उस गाड़ी जो है वो कांग्रेस के विधायक की गाड़ी है, वो गाड़ी वहां से निकल रही है, यानी कि कांग्रेस के विधायक भी यहां से निकल रहे हैं। हम सीधी तस्वीरें रश्मि दिखा रहे हैं, देखिए विधायकों की गाड़ी यहां से लगातार निकल रही है। जो उजली वाली सफेद वाली गाड़ी है वो कांग्रेस के विधायक थे। अंकिता, कौन थे वो कांग्रेस के विधायक? कांग्रेस के लगभग 3-4 विधायक उसमें थे, लेकिन कांग्रेस के जो उनका झंडा था वो कांग्रेस का लगा हुआ था और ये लग रहा था कि कांग्रेस के सभी विधायक जरूर लिखे हुए थे उसमें थे। तो आप समझिए रश्मि किस तरीके से गहमागहमी है, और कांग्रेस के विधायक हो, आरजेडी के विधायक हो, महागठबंधन खेमा में इस बात को लेकर चहलकदमी है कि आखिर एक भी विधायक जो है इधर से उधर न छिटके, इसके लिए सारी तैयारी चल रही है। रश्मि, बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दावे किए जा रहे थे महागठबंधन और एनडीए की तरफ से अपनी जीत को लेकर, इसे लेकर अब कहीं ना कहीं महागठबंधन के जो विधायक है वो अस्वस्थ नजर आ रहे हैं। अमित, आप बने रहिए हमारे साथ, चूंकि लगातार हलचल बनी हुई है। 9 बजे से राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू होनी है। कांग्रेस के कई विधायकों के मोबाइल ऑफ है। एआईसीसी मेंबर ब्रजेश प्रसाद मनन ने सफाई दी है। उन्होंने बताया है कि सभी विधायक महागठबंधन के संपर्क में है, सभी पूरी तरह से एकजुट है, इंटैक्ट है और सभी विधायक एडी सिंह को वोट देंगे, ये बताया है उन्होंने। साथ ही राजेश राम के साथ विधानसभा पहुंचेंगे विधायक। तो देखिए ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां विधायकों को लेकर खबर ये आ रही थी कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसे कांग्रेस के विधायक हैं जिनका मोबाइल ऑफ है, लेकिन अब
एआईसीसी मेंबर ब्रजेश प्रसाद मनन ने इस पर सफाई देते हुए बताया है कि सभी से संपर्क कर लिया गया है और महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। 41 का आंकड़ा हम आसानी से छू पा रहे हैं और सभी विधायक एडी सन को वोट देंगे, ये भी उन्होंने कहा। और साथ ही राजेश राम के साथ देखिए सभी विधायक विधानसभा पहुंचेंगे। वो तो कह सकते हैं कि सभी विपक्ष हमारे साथ है, उनके कहने से होगा, वो सामने पता चलेगा, पता चल जाएगा। बिल्कुल पांचवी सीट आप लोग जीत कर आ रहे हैं। बिल्कुल पांचवी सीट बिल्कुल, उसमें हम तो बोले 41 का 41। अब पूछिएगा एमएल है कि नहीं, एक राजद है कि नहीं, सब। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अंकिता जुड़ चुकी है। अंकिता देखिए, कहा यह जा रहा था कि कुछ ऐसे कांग्रेस के विधायक हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, उनका मोबाइल ऑफ है, लेकिन अब ये बताया है ब्रजेश प्रसाद मनन ने, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि महागठबंधन एकजुट है और सभी विधायक एडी सन को ही वोट देने जा रहे हैं। खबर आ रही है कि कांग्रेस के कई विधायक ऐसे हैं, यानी महागठबंधन के कई ऐसे विधायक हैं जिनके मोबाइल फोन आ रहे हैं। उसमें बसपा का भी नाम है, बसपा से एक विधायक है, उनके भी नाम आ रहे हैं। हालांकि इसको एक्सेप्ट भी किया है। और देखिए, जो एआईसीसी के मेंबर है कांग्रेस के ब्रजेश प्रसाद मनन, उन्होंने दावा किया है कि हाँ मोबाइल फोन ऑफ है, लेकिन वो सभी संपर्क में है। और वो सभी जो कांग्रेस के विधायक जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, उनके साथ सभी एकजुट होकर के जो उनके साथ विधायक है वो सभी विधानसभा पहुंचेंगे। तो यानी कि ये लोग लगातार जो है एकजुट होने की बातें कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के कितने विधायक इन लोग के वोट करते हैं या विधानसभा पहुंच रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका अंकिता इस जानकारी के लिए। और देखिए, बिहार विधानसभा में हलचल तेज हो गई है। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और विधानसभा पहुंच चुके हैं महागठबंधन के विधायक, साथ ही एनडीए के भी विधायक विधानसभा पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्यसभा चुनाव को लेकर 5वीं सीट को लेकर पेंच फंसा हुआ है। ऐसे में अब आज शाम तक नतीजे आ पाएंगे, लेकिन इससे पहले वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है। विधानसभा में इस वक्त हलचल तेज हो गई है और एनडीए के तमाम असमर्थक विधायक लाइन में लगे हुए हैं मतदान की प्रक्रिया के लिए। विशेष संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए, लाइन में लग चुके हैं एनडीए के समर्थक विधायक, चूंकि वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि महागठबंधन के भी तमाम विधायक वहां पहुंच चुके हैं विधानसभा। जी देखिए, महागठबंधन के विधायकों के आने का सिलसिला जारी है और एनडीए के विधायक सबसे पहले लाइन में लगे थे, जिसकी तस्वीर आप दिखा भी रही होंगी। हम लोग इस समय विधानसभा के सामने ही हैं और देखिए कि एक विधायक हैं अभिषेक जी, और अभिषेक जी जिस तरह से आज मतदान होना है, क्या कहेंगे अभिषेक जी? क्या स्थिति रहेगी आज? किसको वोट दे रहे हैं? महागठबंधन के प्रत्याशी को देंगे। आज की स्थिति क्या रहेगी? 5वीं सीट फंसी हुई है। देखिए, ये सीट हमारी है और इसे हम रिटेन करेंगे। हमारे पास संख्या बल भी है, 41 विधायक विपक्ष में बैठते हैं, हम बिल्कुल इस सीट को रिटेन करेंगे। ये देखिए, कांग्रेस के विधायक हैं, सारी खबरें अफवाहें हैं। हम लोग एकजुट होकर के जा रहे हैं। इंतजार कीजिए 6 बजे शाम तक का। एडी सिंह जी राज्यसभा जाएंगे, हम लोग सब मिलकर। 3 लोग गायब थे, रात में पता चला। नहीं, सब लोग संपर्क में, सब लोग आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, इंतजार कीजिए। एडी सिंह जी जीतेंगे, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा। एडी सिंह जी को हम लोग सब मिलकर के वोट देंगे और राज्यसभा जाएगा। नहीं, गायब कोई नहीं है, गायब कोई नहीं है सब संपर्क में है। अब लोग बाहर से परेशान करते होंगे, इसलिए मोबाइल बंद करके, लेकिन सारे लोग संपर्क में। हाँ, संपर्क में सब लोग हैं।
देखिए 3 विधायकों की जो बात आ रही है कि वो लोग ट्रेसलेस थे रात के 12 बजे तक और उनका मोबाइल स्विच ऑफ या नॉट रीचेबल बता रहा था, लेकिन होदा साहब का कहना है, किशनगंज से विधायक हैं कांग्रेस के, इनका कहना है कि वो हम लोग के संपर्क में है, बहुत सारे लोग तंग कर रहे थे इसलिए उनका मोबाइल स्विच ऑफ था। तो मतदान शुरू हो चुका है और एनडीए आश्वस्त है कि 5 सीटें वो जीतेंगे, लेकिन महागठबंधन भी 5वीं सीट को लेकर के अपना दावा पेश कर रही है और कह रही है कि हम लोग जीतेंगे, आंकड़े हमारे पक्ष में हैं। लेकिन जो 3 कांग्रेस के विधायक का गायब होना या बसपा के एक विधायक को अपनी मीटिंग में महागठबंधन के द्वारा नहीं बुलाया जाना, ये कहीं ना कहीं से पेच फंसाने वाला कारण दिखाई दे रहे हैं। तो रश्मि एक चीज क्लियर है कि जो अब 4 बजे तक मतदान होना है, देखते हैं 4 बजे तक क्या स्थिति बनती है। हालांकि एनडीए के विधायक सबसे पहले क्यू में थे और वो आराम से 9 बजे से पहले ही पहुंच चुके थे। सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, संजय टाइगर, विनोद नारायण झा, ये सारे विधायक लाइन में 9 बजे से पहले ही लग गए थे। 9 बजे जब शुरू हुआ मतदान तो एनडीए के विधायकों ने पहला मत डाला है। रह गई बात की महागठबंधन की, तो महागठबंधन के विधायकों को होटल पनास में रखा गया था, जो कौटिल्य विहार हुआ करता था होटल, उसमें रखा गया था रात भर। लेकिन वहां 3 कांग्रेसी के विधायक नहीं थे, बसपा के विधायक रात में वहां नहीं थे। तो ये कयास लग रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं कि ये 3 और एक 4 कहीं इधर उधर हुए तो फिर महागठबंधन का जीतने का जो है वो फंस जाएगा और एनडीए इसलिए जीत जाएगी कि उसे 38 विधायकों का समर्थन अपना है ही। बसपा अगर पलटी मारती है तो 39 हो जाएंगे और सेकेंड वरीयता में चूंकि 202 विधायक हैं एनडीए के, तो सेकेंड वरीयता भी देनी है, तो सेकेंड वरीयता में बाजी मार लेगा एनडीए का 5वां कैंडिडेट। तो वैसी स्थिति में अब देखना होगा कि 4 बजे तक क्या स्थिति बनती है। 6 बजे जब रिजल्ट आ जाएगा तब सारे चीज जो है स्पष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल राजीव, जब एनडीए के नेता तमाम यहाँ पहुंचे, विधायक यहाँ पहुंचे, किस तरह से उनके चेहरे पर वो हाव भाव देखने को मिला? क्या ऐसा लग रहा था कि जिस 5वीं सीट को लेकर दावेदारी की जा रही है वो दावेदारी आज जो सही साबित होगी? निश्चित रूप से देखिए एनडीए के नेताओं के चेहरे खिले हुए हैं और सभी लोग एक दूसरे को विश कर रहे हैं और जो लोग नहीं पहुंचे हैं एनडीए के विधायक उनको फोन करके बुला रहे हैं कि आप जल्दी से आकर के लाइन में लग जाइए। लेकिन महागठबंधन के विधायक जो है छिटपुट करके आ रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ मतदान केंद्र के पास जा रहे हैं, कहीं किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं। अब देखना होगा। देखिए रश्मि, चेहरों की बात तो हमने बता दी, लेकिन रिजल्ट क्या होगा ये अभी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि 1 या 2 विधायक इधर से उधर हुए तो मामला फिसल गया। मान लीजिए कि अगर जैसे 25 विधायक हैं आरजेडी के, 6 विधायक है कांग्रेस के, एमआईएम के 5 है, सीपीएम के 2 हैं, सीपीआई के 1 है, आईआईपी के 1 है, बसपा के 1 है, ये 41 होते हैं। अगर 41 में कहीं इधर उधर हुआ तो बस ये मामला कहीं बनने वाला नहीं है महागठबंधन के पक्ष में, चूंकि जो ही एक विधायक कम होगा यानी कि 40 होंगे तो 40 में सेकंड वरीयता देखी जाएगी और सेकंड वरीयता में एनडीए काफी आगे है चूंकि 202 विधायक। तो वैसी स्थिति में अब देखिए किसके चेहरे खिलते हैं, क्योंकि 5वें उम्मीदवार को लेकर के ही पेच फंसा हुआ है। बिल्कुल राजीव, देखिए आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जहां विधानसभा पहुंचे हैं आरजेडी के विधायक और अभी भी कई विधायक होटल पनाश में मौजूद हैं। होटल के बाहर इस वक्त हलचल तेज है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है जहां एक तरफ महागठबंधन की तरफ से विधायकों की संख्या पूरी होने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे विधायक भी हैं जो अभी होटल पनाश में मौजूद हैं और होटल के बाहर हलचल तेज हो गई है। तो लगातार सुबह से ही हमारी संवाददाता पनाश होटल के बाहर हो रही हलचल पर नजर बनाए हुए हैं और तमाम विधायकों से बात करने की कोशिश भी की जा रही है। शुरू होने वाली और तमाम विधायक जो है वो यहाँ निकलना शुरू हो गए हैं। देखिए किस तरीके से, ये बताइए तैयारी पूरी हो गई है? बिल्कुल पूरी तैयारी है, 110%। अच्छा, कितने विधायक आप लोग के पास हैं? पूरा जो हमारे साथ हैं 41 के 41। यहाँ आप लोग कितने विधायक हैं? यहाँ पे
यहाँ पर समथिंग अभी हम लोग 38 के आसपास। 38 के आसपास है। सारे लोग पूरे हो गए हैं? बिल्कुल। कितने कम बच गए? कम बच गए, ये कैसा सवाल है? सारे लोग पूरे हो गए तो फिर कम कैसे बच गए? 41 का आंकड़ा या उससे भी ज्यादा? उससे भी ज्यादा। हो गई संख्या पूरी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि किस तरीके से आप लोग इसको पूरा करेंगे? जी क्या बोले? किस तरीके से लगता है कि जो दिक्कतें आ रही है, कि ये कहा जा रहा है कि कुछ विधायक, कांग्रेस के विधायक निकल गए आप लोग के साथ से, उनके भी विधायक हम लोगों के साथ हैं, उनके भी विधायक हम लोगों के साथ हैं, ऐसा नहीं है। उनके कौन कौन से विधायक? अभी छोड़िए, नाम बताने की जरूरत नाम बताने की जरूरत नहीं है। दूसरे विधायक भी आप लोग के संपर्क? एनडीए के एमएलए हम लोग। रणविजय जी क्या जानकारी देंगे आप? अब देखिए, तो निश्चित तौर पे महागठबंधन की जीत है। एनडीए के तमाम विधायक लापता हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में तमाम महागठबंधन के जो विधायक हैं और जो विचार, वसूलों की राजनीति होती है, विचारों की राजनीति होती है, बिहार में मुद्दों की राजनीति है और उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार के लोग नेता मानते हैं। रहा है कि कांग्रेस के 3 विधायक ट्रेसलेस है, क्या सच्चाई है? अब देखिए, कहीं ये सब अफवाह है, सभी लोग इंटैक्ट हैं। 41 पार होगा? एकदम 41 नहीं 48 पार होगा। कौन कौन लोग? बाहर के लोग? आप देखिए, तो अब तो पता चलेगा ना। ये तो खुलासा तो चुनाव के बाद ही होना है ना, लेकिन हमारा आंकड़ा 48 से भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये रणविजय साहू है जो जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से उनका 41 का आंकड़ा पूरा हो रहा है। 41 पार होगा, 48 के आसपास होगा। और देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं होटल पनास के बाहर की, जहां विधायकों की गाड़ी लगनी शुरू हो गई, विधायक यहां से निकलने शुरू हो गए। और ये तस्वीरें, ये गहमा-गहमी जो है वो होटल पनास के बाहर की है। और हम बात कर रहे थे विधायकों से, हम बात कर रहे थे रणविजय साहू से। उन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से 41 पार 48 के आसपास हम लोग रहेंगे। हालांकि खबर ये आ रही है कि कांग्रेस के कुछ विधायक जो है वो ट्रेसलेस बताए जा रहे हैं, लेकिन दावा यह किया जा रहा है आरजेडी के विधायकों की तरफ से कि हमारे पास जितना समर्थन चाहिए, जितना वोट चाहिए विधायकों का, वो 41 के पार हो जाएगा। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अमित कुमार सिंह, कशिश न्यूज, पटना। जी 41 पार होगा? हम कह रहे हैं कि शाम में खूब बढ़िया से राजद कार्यालय में मिठाई खिलाएंगे। क्या खा के जा रहा है? सुबह दही खाए? लीजिए, तो परमानेंट हम लोग दही वाला लोग हैं। मानते हैं इस बात को कि आज जो चल रहा है कि भाई देखिए, तो कई ऐसे महागठबंधन के विधायक हैं जो अभी भी होटल पनाश में मौजूद हैं। हलचल पूरी तरह से तेज नजर आ रही है और ब्यूरो चीफ अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब देखिए, विधानसभा से विशेष संवाददाता राजीव रंजन बता रहे थे कि एनडीए के तमाम विधायक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन महागठबंधन के विधायक एक एक कर आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं एक टेंशन वाली बात है। आपके पास क्या जानकारी? क्योंकि दावे तो ठीक है किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह से विधायक पहुंचे नहीं है विधानसभा। रस्मी हम आपको दे रहे हैं, जो हमारे दर्शक हैं वो जान ले कि तेजस्वी यादव ने एक प्लान बी तैयार रखा था। अब पहले ये प्लान था, प्लान ए, कि तमाम जो विधायक है जो पनास होटल में है या फिर जो दूसरे होटलों में है, उन सबको सुबह 7:30 बजे तक पनास होटल पहुंचना और यहाँ से नाश्ता करके यानी ब्रेकफास्ट करके सबको एक साथ निकलना था। लेकिन कुछ ऐसी आशंका थी तेजस्वी यादव को कि 2024 में जिस तरीके से उनके विधायक टूटे थे, अलग हुए थे, जिसके बाद नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए थे, सरकार एनडीए की बनी, इसी से सबक लेते हुए तेजस्वी यादव ने प्लान बी तैयार रखा था रस्मी। और इसीलिए अब नए प्लान के तहत जो टुकड़ियों में विधायकों को यहां से भेजा जा रहा है, यानी 5-5 विधायक एक साथ गाड़ी में। आप देखिएगा, कई तस्वीरें हम लोगों ने एक्सक्लूसिव दिखाई जिसमें कि एक गाड़ी पर 4 से 5 विधायक है। तो दरअसल ये तय कर दिया गया कि 4 से 5 विधायक एक गाड़ी में। देखिए, सबके पास अपनी अलग अलग गाड़ी है, लेकिन कई गाड़ियां खाली जा रही हैं रस्मी, और एक ही गाड़ी में 4 से 5 विधायक जा रहे हैं। इसका मतलब जो प्लान बी था तेजस्वी का कि आप 4 से 5 विधायकों की एक टुकड़ी, ऐसी कई टुकड़ी जो है वो आपको निकालना है और विधानसभा परिषद पहुंचना है। यानी
जो पहले एक साथ जाना था अब उसको कई टुकड़ियों में बांटकर तेजस्वी यादव ने विधायकों को भेजा है। हमारे सामने कई ऐसी गाड़ियां देख रही है जहां पर की गाड़ी खाली जा रही है विधायकों की, और एक गाड़ी पर 4-4 विधायक जा रहे हैं। इससे साफ लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ी न हो, एक भी सीट इधर से उधर हुआ रश्मि तो फिर खेल बिगड़ सकता है। तो खेल बिगाड़ने, खेल बनाने में सब लोग लगे हुए हैं। इंतजार इस बात का है कि जब वोटिंग होती है तो शाम में परिणाम किनके पक्ष में आता है। अभी कुछ समय पहले यहाँ पे आलोक मेहता निकले और मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा निकले। ओसामा बातचीत नहीं कर रहे थे, लेकिन आलोक मेहता ने कशिश न्यूज से बातचीत में कहा जीत हमारी पक्की होगी, मिठाई खिलाएंगे। आप समझिए जो बॉडी लैंग्वेज है, जो विश्वास है वो तो दिख रहा है, लेकिन इंतजार इस बात का है कि क्या तेजस्वी यादव के तमाम फॉर्मूले सही साबित होते हैं, क्या वो उसमें जीत हासिल होती है नहीं। क्योंकि अगर एडी सिंह के पक्ष में वोट नहीं पड़ा तो फिर नुकसान होगा और तेजस्वी यादव की बड़ी हार होगी, ये बात भी तय है। बिल्कुल, देखिए और तमाम महागठबंधन के विधायकों की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि हम पूरी तरह से इंटैक्ट हैं और कहीं से कोई परेशानी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका अमित जी इस जानकारी के लिए। चूंकि देखिए 9 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होनी है राज्यसभा चुनाव को लेकर, और प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। विधानसभा में भी इस वक्त हलचल देखी जा रही है। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और देखिए विधानसभा में वोटिंग हो रही है। सुबह 9 बजे से ही वोटिंग शुरू हुई है और मतदान के बाद आज ही मतगणना भी होनी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुबह 9 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है और विधानसभा में यह वोटिंग चल रही है। तमाम एनडीए के विधायक यहां पहुंच चुके हैं और देखिए महागठबंधन के विधायक भी धीरे धीरे कर विधानसभा पहुंच रहे हैं। फिलहाल पूरी तरह से गहमा गहमी देखी जा रही है। विधानसभा में वोटिंग की प्रक्रिया यहां चल रही है और सुबह 9 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है। मतदान के बाद आज ही मतगणना होगी, यानी कि आज ही नतीजे आएंगे। और 5वीं सीट को लेकर पेंच अभी भी फंसा हुआ है, क्योंकि देखिए नेताओं ने आज भी मीडिया से बातचीत में और कशिश से बातचीत में एक्सक्लूसिव ये बताया है कि एनडीए 5वीं सीट पर अपनी जीत बनाएगी। तो वहीं महागठबंधन की तरफ से भी पूरी तरह से इंटैक्ट होने की बात कही जा रही है। विशेष संवाददाता राजीव रंजन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को, किस तरह से विधानसभा के अंदर वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। 9 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हुई है और खुश नजर आ रहे हैं एनडीए के तमाम जो विधायक हैं, चेहरे पर उनके एक वो आश्वासन नजर आ रहा है। जी राजीव। तो देखिए मतदान के बाद आज ही मतगणना होनी है और नतीजे भी आज सामने आ जाएंगे और किसके दावे में कितनी सच्चाई है ये भी आज शाम तक पता चल जाएगा। लेकिन इससे पहले देखिए जीत की बात कही जा रही है एनडीए की तरफ से और दूसरी तरफ महागठबंधन का कहना है कि उस एक सीट पर हमारे प्रत्याशी राज्यसभा जा रहे हैं और तमाम विधायकों से हमारी बातचीत भी हो रही है। एकजुटता का दावा किया जा रहा है, जश्न तक मनाने की तैयारी महागठबंधन की तरफ से की गई है। और राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए वोटिंग की प्रक्रिया वहां चल रही है विधानसभा में, किस तरह से तस्वीरें नजर आ रही है वहां पर? देखिए तस्वीर आपको दिखाई दे रहा होगा, भाई वीरेंद्र अपना पहचान पत्र लेकर के अंदर घुस रहे हैं। क्या होगा? एकदम होगा, जो हम लोग चाहेंगे वही होगा और हमारा महागठबंधन चुनाव जीतेगा। सेकुलर फोर्सेस हम एक साथ हैं और 41 का आंकड़ा हम पार करेंगे। 41 का आंकड़ा हम पार करेंगे। ये देखिए लखिंदर पासवान जी हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। देखिए विकसित बिहार बनाना है, इसलिए 5 में 5 राज्यसभा की सीट एनडीए जीतेगी। और इन लोगों का दावा तो पहले तेजस्वी यादव जी कर रहे थे, चुनाव से पहले जो मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे थे। इनका दावा हमेशा खोखला होता है, लेकिन जीतता हमेशा एनडीए है। इसलिए इस बार भी राज्यसभा के 5 में 5 सीट एनडीए जीत रही है। और भी लाइन में खड़े हैं, अभी हम लोग बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे मैडम आज? प्लीज आप अभी कुछ नहीं। चलिए और भी लोग हैं और बात करते हैं। ये रालोमा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधायक भी हैं और साथ में लिए हुए हैं अपने विधायक रामेश्वर। साथ में हम नहीं लिए हुए हैं, ये लिए हुए हैं मुझे साथ में। ऐसा मत बोलिए। निश्चित तौर पे आज एनडीए गठबंधन के 5 प्रत्याशी का जीत होगा।
कैसे वो आंकड़ा पार होगा, चूंकि 38 आप हैं और 4 बजे के बाद 4 बजे जैसे खत्म होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा कि कैसे आंकड़ा पार हुआ है। मंजीत सिंह जी हैं, क्या कहेंगे? महागठबंधन तो पहले हार मान चुकी है। उनको एक पिंजड़े में बंद रहना पड़ा, एक होटल में। उनको पहले से डर था महागठबंधन को कि जो हमारे घटक दल हैं वह हमारे साथ नहीं हैं, जिसके कारण इन लोग एक होटल के पिंजड़े में बंद रहे। जहां 3 लाख का प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक है उसको एक रूम में बंद किया गया, डरा धमका कर वोट लेने की प्रयास राष्ट्रीय जनता दल द्वारा की गई है, और जिसके कारण ये लोग एकजुट भी नहीं हैं। और आप जब 5 बजेगा देखिएगा एनडीए के 5 सीट पर डंका बजेगा और हम लोग चुनाव जीतेंगे। पिंजड़े में बंद किए गए हैं विधायक, इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये देखिए अपने आप में ये लाइन, चूंकि बहुत सारे मतदाताओं की लाइन हम लोग दिखाते रहे चुनाव में, लेकिन विधायकों का लाइन और मंत्रियों का लाइन ये पहली बार देखने को मिल रहा है। चूंकि विगत कुछ वर्षों में इस तरह के चुनाव नहीं हुए हैं, चूंकि सारे जो प्रत्याशी हैं उतने ही प्रत्याशी उतारे जाते थे जिनका जो आंकड़ा रहता था, लेकिन पहली बार हुआ है कि 5वें सीट को लेकर के मामला फंस गया है। ये लोकतंत्र का लाइन है और ये लोकतंत्र का लाइन कहा जा रहा है कि एक तरह से काफी अहम है, और कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि ये लोकतंत्र की लाइन में जो विधायक रहे आज गए तो निश्चित रूप से लोकतंत्र मजबूत होगा। रश्मि, बिल्कुल, देखिए राजीव, चूंकि लाइन में महागठबंधन के विधायक भी लगे हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए कि ये आंकड़ा आखिर कैसे पहुंच रहा है, क्योंकि दावे अभी भी लाइन में लगकर विधायक कर रहे हैं कि जीत एनडीए की हो रही है। महागठबंधन कह रही है कि हमारे पास वो 41 का आंकड़ा है। जी देखिए लाइन में लगे हैं कांग्रेस के विधायक हैं, क्या कहेंगे? ये आंकड़ा चूंकि ये 3 विधायकों पर टिका हुआ है, आपके 3 विधायक का कल रात में फोन नहीं लग रहा था, वो ट्रेसलेस बताए जा रहे थे। सब लोग एकजुट हैं, एकजुट होकर के हम लोग वोट देने जा रहे हैं। 5 बजे का इंतजार कीजिए, जब काउंटिंग शुरू होगा एडी सिंह। चलिए बिल्कुल देखिए महागठबंधन के कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एकजुट होकर के आ रहे हैं, वोट देंगे। देखिए सभी लोग अपना दावा पेश कर रहे हैं कि हम लोग जीतेंगे, और जो 3 विधायक कांग्रेस के ट्रेस लिस्ट में वो भी ट्रेस में आ गए हैं, और कहा जा रहा है कि वो लोग भी सब आएंगे चुनाव में, वो मतदान करेंगे। और देखिए किस तरह मतदान, ये चेहरे बता रहे हैं, ये एनडीए गठबंधन के विधायकों का चेहरा देखिए किस तरह से खिला हुआ। इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ है, और वो स्पार्क 5 यानी 6 बजे देखने को मिलेगा। 4 बजे मतदान है और 6 बजे जो है रिजल्ट आना। देखिए माधव आनंद भी है, क्या कहेंगे? आपके लिए सभा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बातों को जो है तो मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। चलेगा शाम में। चलिए ठीक है, बिल्कुल राजीव आपके पास लौटेंगे। इस बीच बड़ी खबर जहां विधानसभा पहुंचे हैं आरजेडी के विधायक, और अभी भी कई विधायक होटल पलाश में मौजूद है और होटल के बाहर हलचल तेज हो गई है। तो धीरे धीरे कर विधायकों के विधानसभा पहुंचने का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी भी कई ऐसे विधायक हैं महागठबंधन के जो होटल के बाहर मौजूद है, और यहाँ पूरी तरह से हलचल देखने को मिल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वोटिंग की प्रक्रिया राज्यसभा चुनाव को लेकर 9 बजे से शुरू हुई है। विधायक लाइन में लगकर मतदान के लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे विधायक हैं। क्या कहेंगे? 41 बार 41 जितना हमको चाहिए उतना है। तो कहा जा रहा है कि कुछ विधायक ट्रेसलेस है, बोलने दीजिए, इन अफवाहों का कोई मायने मत चुनाव में नहीं। आलोक मेहता है जो कह रहे हैं कि अफवाहों में मत पड़िए, 41 बार होगा, जितना आइए उतना आंकड़ा मिलेगा। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आलोक मेहता है, बड़े नेता है, तेजस्वी यादव के बेहद करीबियों में से एक है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आंकड़ा चाहिए वो आंकड़ा पूरा हो गया है। अंदर में उठाव है, जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं वो अंदर दिखाई पड़ रहे हैं इस गाड़ी के अंदर।
यानी विधायकों का जाने का सिलसिला लगातार जारी है। क्या अब एकदम तय कर लीजिए हैं भाई, जीत रहे हैं। मिठाई खिलाएंगे यानी सबको? अरे भाई मिठाई खाइएगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये मिठाइयाँ भी खिलाएंगे, कह रहे हैं जीत जाएंगे और 41 का जो आंकड़ा है वो पूरा होगा। यानी जो एक कॉन्फिडेंस है वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। मिठाइयाँ सब खिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन 41 का आंकड़ा पूरा हो पाएगा यह सवाल है। आखिर तेजस्वी यादव ने जो पिछले 2 दिनों से तैयारी की स्ट्रेटजी बनाई है वो कितना हद तक वो सफल होते हैं। पनास होटल अंदर अब भी विधायक हैं और अभी आलोक मेहता निकले हैं, दावा किया है कि 41 का जो आंकड़ा है वो उनके पास पूरा है। तमाम विधायकों को आप देख सकते हैं किस तरीके से अंदर में बैठकी है, तमाम विधायक अंदर बैठे हुए हैं और इंतजार है तेजस्वी यादव का जो कॉल आया है के बाद तेजस्वी आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि एक कॉल के बाद तेजस्वी यादव के विधायक यहाँ से निकलने शुरू हो गए हैं और ये कहा गया है कि टुकड़ियों में आप यहाँ से जाइए। पहले तैयारी थी कि एक बार में सारे विधायकों को यहाँ से विधानसभा जाना है, लेकिन फिर तेजस्वी यादव ने बदला है, में टुकड़ियों में 5-5 विधायक साथ आपको पहुंचना है, क्योंकि सबके अंदर इस बात का डर है कि अगर कोई भी विधायक इधर से उधर एक भी विधायक होता तो फिर मुश्किल हो सकती है। और ये बातें तेजस्वी यादव भी जानते हैं। 2024 में तरीके से गठबंधन से नीतीश कुमार अलग हुए थे, अब आरजेडी के कई विधायक जो है वो से अलग हो गए थे, टूट गए थे, तो वहां बड़ा झटका लगा था। शायद यही कारण है कि उन झटकों से सबक लेते हुए तेजस्वी यादव ने तमाम अपने विधायकों को न सिर्फ एक गाइडलाइन दिया बल्कि इस बात के लिए कहा कि आप कैसे कैसे आप ए और प्लान बी के तहत आप विधानसभा पहुंचेंगे, वहां पर आप वोट करेंगे। आरजेडी के विधायकों का दावा है 41 पार होगा, आपको मिठाइयां खिलाएंगे और जीत हमारी पक्की होगी। इस दावे में कितनी सच्चाई है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। कृष्णा के साथ अमित कुमार सिंह, कशिश न्यूज पटना। तो देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा पहुंचे हैं आरजेडी के विधायक। वोटिंग की प्रक्रिया 9 बजे से शुरू हुई है और अभी भी कई विधायक होटल पनाश में मौजूद हैं। हालांकि दावे अभी भी किए जा रहे हैं। महागठबंधन का कहना है कि जितने संख्या बल चाहिए उतने पर्याप्त संख्या बल हमारे पास है। होगा कि 41 पूरा हो जाएगा। संख्या चाहिए, हमारे पास पर्याप्त संख्या है। हम लोग जितेंद्र जी कह रहा है कि कांग्रेस के कुछ विधायक जो है वो ट्रेसलेस हो गए, सच्चाई कितनी है? अच्छा, अब तो 4 बजे तक कब चला है, 5 बजे सारा भेद खुल जाएगा, अपने पता चल जाएगा कौन कहाँ है। अच्छा जितेंद्र जी, एक और चीज जानकारी दीजिए, क्या तेजस्वी आपने पहले ये प्लान था सारे विधायकों को एक साथ जाना विधानसभा, क्या टुकड़ियों के सब लोग अपना अपना जिसको मन मिलता है जा रहा है, कौन भी जीत पक्की है, जीत पक्की है, कोई नहीं रोक सकता। जितेंद्र मंत्री इस तरीके से ये कह रहे हैं कि जीत पक्की है। तमाम जो विधायक है वो एक एक करके हम तस्वीरें दिखाते हैं। कृष्णा दिखिए किस तरीके से विधायक जो है टुकड़ियों में, हर टुकड़ी के में जा रहे हैं विधायक। जो तेजस्वी यादव का प्लान भी है कि आप विधायकों को एक साथ में टुकड़ियों में, अलग अलग विधायकों की एक टुकड़ी जाएगी। मैडम तैयार पूरी तो है, 41 हो जाएगा पूरा, हो जाएंगे। कुछ लोग करने में लगे होंगे, नहीं कोई बात नहीं। 45 लोग का महागठबंधन क्या AIM और आप लोग को सपोर्ट कर रहा है? ये आप नेता जानकारी ले लिए होंगे और वो बताएंगे। आप 41 है कि 41 पे पार भी है, ये नेता बताएंगे जब वोटिंग करने सब है। हाँ। तो क्या तमाम विधायक है वो कहते हैं कि 41 के पार, लेकिन सवाल वही है कि क्या तेजस्वी यादव उस भेद पाएंगे? शक्ति क्या होने वाला है? 202 की संख्या उधर है, रेस्ट 41 इधर है, 3 इधर।
और देखिए ये बड़ी खबर, जहां राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। विधानसभा में वोटिंग चल रही है। सुबह 9 बजे से यह प्रक्रिया शुरू हुई है और मतदान के बाद आज ही मतगणना भी होनी है, यानी कि 4 बजे के बाद नतीजे सामने आएंगे। जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं एनडीए की तरफ से और महागठबंधन की तरफ से, किसके दावे में कितनी सच्चाई है ये शाम 4 बजे के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल गहमा गहमी देखी जा रही है। विधानसभा में मतदान के लिए तमाम विधायक यहां पहुंच रहे हैं और अब होटल पनाश से भी महागठबंधन के तमाम विधायक निकल चुके हैं। चुनाव जीतेगा, सेकुलर फोर्सेस हम एक साथ हैं और 41 का आंकड़ा हम पार करेंगे। 41 का आंकड़ा हम पार करेंगे। ये देखिए लखिंदर पासवान जी हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। देखिए विकसित बिहार बनाना है, इसलिए 5 में 5 राज्यसभा की सीट एनडीए जीतेगी। और इन लोगों का दावा तो पहले तेजस्वी यादव जी कर रहे थे, चुनाव से पहले जो मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे थे। इनका दावा हमेशा खोखला होता है, लेकिन जीतता हमेशा एनडीए है। इसलिए इस बार भी राज्यसभा के 5 में 5 सीट एनडीए जीत रही है। और भी लाइन में खड़े हैं, अभी हम लोग बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे मैडम आज? प्लीज अभी कुछ नहीं। चलिए और भी लोग हैं और बात करते हैं। ये रालोमा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधायक भी हैं और साथ में लिए हुए हैं अपने विधायक रामेश्वर। साथ में हम नहीं लिए हुए हैं, ये लिए हुए हैं मुझे साथ में। ऐसा मत बोलिए। निश्चित तौर पे आज एनडीए गठबंधन के 5 प्रत्याशी का जीत होगा। कैसे वो आंकड़ा पार होगा? चूंकि 38 आप हैं और 4 बजे के बाद 4 बजे जैसे ही खत्म होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा कि कैसे आंकड़ा पार हुआ है। मंजीत सिंह जी हैं, क्या कहेंगे? महागठबंधन तो पहले हार मान चुकी है। उनको एक पिंजड़े में बंद रहना पड़ा, एक होटल में। उनको पहले से डर था महागठबंधन को कि जो हमारे घटक दल हैं वह हमारे साथ नहीं हैं, जिसके कारण इन लोग एक होटल के पिंजड़े में बंद रहे हैं। जहां 3 लाख का प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक है उसको एक रूम में बंद किया गया, डरा धमकाकर वोट लेने की प्रयास राष्ट्रीय जनता दल द्वारा की गई है और जिसके कारण ये लोग एकजुट भी नहीं हैं। और आप जब 5 बजेगा देखिएगा एनडीए के 5 सीट पर डंका बजेगा और हम लोग चुनाव जीतेंगे। पिंजड़े में बंद किए गए हैं विधायक, इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये देखिए अपने आप में ये लाइन, चूंकि बहुत सारे मतदाताओं की लाइन हम लोग दिखाते रहे चुनाव में, लेकिन विधायकों का लाइन और मंत्रियों का लाइन ये पहली बार देखने को मिल रहा है। चूंकि विगत कुछ वर्षों में इस तरह के चुनाव नहीं हुए हैं। चूंकि सारे जो प्रत्याशी हैं उतने ही प्रत्याशी उतारे जाते थे जिनका जो आंकड़ा रहता था, लेकिन पहली बार हुआ है कि 5वें सीट को लेकर के मामला फंस गया है। ये लोकतंत्र का लाइन है और ये लोकतंत्र का लाइन कहा जा रहा है कि एक तरह से काफी अहम है और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये लोकतंत्र की लाइन में जो विधायक रहे आज गए तो निश्चित रूप से लोकतंत्र मजबूत होगा। रश्मि, जी बिल्कुल, देखिए राजीव उत्साहित नजर आ रहे हैं महागठबंधन और एनडीए के विधायक। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, जहां वोटिंग के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे हैं और बड़ा दावा किया गया है, उनकी तरफ से जीत का दावा किया है तेजस्वी यादव ने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 9 बजे से विधानसभा में राज्यसभा चुनाव के वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है और इस बीच तेजस्वी यादव का ये बड़ा दावा, जीत की बात कही है उन्होंने। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, विधानसभा पहुंचे तेजस्वी यादव जिन्होंने वोट किया। इसके साथ ही बड़ा दावा करते हुए उन्होंने महागठबंधन के जीत की बात कही है। भैया बोलेगा, हम लोग तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं, जीतेंगे, उम्मीद है जीतेंगे। रात भर रणनीति बनाते रहे आप लोग, रात भर रणनीति बनाते रहे। सब लोग यही कर रहे थे। और ट्रेडिंग का डर है क्या आप लोग? चलिए, कांग्रेस के विधायक मतलब है ना, सभी कांग्रेस के विधायकों पर सर ये कहा जा रहा है कितना लंबा लाइन है, क्या लाइन है सर?
तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि हम जीत के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने पूरी रणनीति बनाई है। और अस्वस्थ नजर आए तेजस्वी यादव महागठबंधन की उस एक सीट को लेकर जिसे एनडीए भी जिस पर अपनी दावेदारी कर रही है। एनडीए का कहना है कि उस 5वीं सीट पर हमारे प्रत्याशी राज्यसभा जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है। ये दावे किए जा रहे हैं महागठबंधन के तमाम विधायकों की तरफ से। और विशेष संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए, विधानसभा जैसे ही पहुंचे तेजस्वी यादव अस्वस्थ नजर आए। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि जीत के लिए ही हम लड़ाई लड़ रहे हैं और वो जीत हम हासिल करेंगे। जी देखिए, जीत के लिए लड़ाई सभी लड़ रहे हैं, चाहे एनडीए हो चाहे इंडी गठबंधन हो। और ये देखिए, इंडी गठबंधन का यहाँ पे अटेंडेंस सीट एक तरह से कहा जा सकता है कि कौन कौन से विधायक आए हैं अभी तक, लेकिन वो सारे विधायक अभी भी कांग्रेस के तीनों नहीं आए हैं। वो लिस्ट में दिख रहा है कि जिन पर शंका जताई जा रही थी और उनको लोग ट्रेस करने में लगे हैं, बुलाने में लगे हैं। और इस तरफ देखिए, ये खेमा है सामने में जो कि एनडीए का खेमा है और वहाँ पे पोलिंग एजेंट भी बैठे हुए हैं। और वहीं चैम्बर है सम्राट चौधरी जी का और बगल में है विजय सिन्हा जी का। तो सभी लोग आश्वस्त हैं कि जीत सुनिश्चित होगी, लेकिन अंतिम क्षण में क्या होगा, चूंकि जब तक से 243 विधायकों का मतदान नहीं हो जाता है, वैसी स्थिति में आगे देखना होगा कि क्या स्थिति बनती है। लेकिन अभी तक सभी के चेहरे खिले हुए हैं, चूंकि एनडीए के 4 सीटें तो कंफर्म है, 5वीं सीट को लेकर के रस्सा कसी है। महागठबंधन उस रस्सा कसी में अपने उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित कर रहा है। लेकिन जो अभी मैं यहाँ लिस्ट देख रहा था एनडीए महागठबंधन का विधायकों का, 41 विधायकों का, उसमें से 3 विधायक कांग्रेस के जो कल से ट्रेसलेस थे वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो ये बड़ा सवाल है, अगर 3 नहीं पहुंचे तो बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। वैसी स्थिति में सेकंड वरीयता ही काम आएगा। फिर देखिएगा कि एनडीए इसमें बाजी मार लेगी, लेकिन तीनों को लाना महागठबंधन के लिए चुनौती है। वो तीनों आ जाएंगे तो महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। रश्मि, बिल्कुल राजीव, देखिए, खेल किस तरह से बिगड़ता है बनता है इसके लिए इंतजार है, लेकिन इतना जरूर तय है कि उस 5वीं सीट की जो लड़ाई है वो अब काफी दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दावे अभी भी किए जा रहे हैं। भले ही विधायक लाइन में लगे हों, लेकिन दावे दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं अपनी अपनी जीत को लेकर। और ये बड़ा अहम हो जाता है, ये आखिरी पड़ाव है और इस आखिरी पड़ाव के उस पार कौन जाता है इसके लिए इंतजार तो है, लेकिन जो बयान सामने आ रहे हैं ये काफी मायने रखते हैं। हाँ रश्मि, देखिए, कोई भी नेता अपने जीत के दावे करेगा ही करेगा, वो चाहे एनडीए गठबंधन का हो या फिर इंडिया गठबंधन का हो या महागठबंधन का हो, और सभी लोग ये दावे करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आज लोकतंत्र की लाइन लगी हुई है। विधायकों का चुनाव या सांसदों का चुनाव होता है तो मतदाता यानी कि आम पब्लिक लाइन में लग रही है, लेकिन राज्यसभा का चुनाव है, इसलिए विधायक, उनके प्रतिनिधि जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। तो दावे प्रतिदावे हो रहे हैं। अंतिम फैसला 6 बजे आएगा, 4 बजे तक मतदान होना है, 4 बजे ये क्लियर हो जाएगा लगभग। अगर 243 विधायक आ गए तब तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ, मामला कहीं ना कहीं से महागठबंधन के पक्ष में चला गया है। अगर 1-2 भी विधायक कम हुए तो वो महागठबंधन के विपक्ष में मामला जाएगा, ये तय है। लेकिन अब 4 बजे तक रुकना होगा रश्मि। 4 बजे अगर 243 विधायकों ने मतदान कर दिया तब तो महागठबंधन का वल्ले वल्ले है, अन्यथा आप जान लीजिए कि महागठबंधन का मामला फंसा हुआ है। रश्मि, बिल्कुल राजीव, देखिए, आपने एनडीए के राज्यसभा उम्मीदवार शिवेश राम से बात की और वे भी अस्वस्थ नजर आए, अपनी जीत का दावा किया है उन्होंने आपसे बातचीत में। हाँ, शिवेश राम से हमारी पहली ही बात हुई जब वो अभी इंटर कर रहे थे, उस समय 9 भी नहीं बजा था, तो वो आए थे और उनसे हमने बात की, हमने आंकड़ों की बात की। तो बोले उन्होंने कहा कि आंकड़ों पर मत जाइए,
आंकड़े किसके पक्ष में है नहीं है ये अलग बात है, लेकिन जीत हमारी सुनिश्चित है। मैंने कहा कि आप गिनती तो बता दीजिए कि आपके 41 विधायक किस तरह से पूरा हो रहे हैं, तो उनका कहना था कि इस पर ध्यान नहीं दीजिए, अंतिम पंक्ति यानी कि अंतिम मतदाता जब अंदर चला जाएगा, अपने मत का अधिकार कर लेगा, तब आप हमसे बात करिएगा, तब वो आंकड़ा मैं बताऊंगा, अभी आंकड़ा बताना ठीक नहीं होगा। ये आश्वस्त हैं, ये एनडीए के 5वें जो राज्यसभा उम्मीदवार हैं सुरेश राम, वो इतना आश्वस्त हैं कि वो जीत रहे हैं। तो वैसी स्थिति में जीत के दावे सभी करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। राजीव देखिए चूंकि वहां पे लाइन में लगे हुए हैं विधायक, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए, वो तस्वीरें भी दिखाइए दर्शकों को, क्योंकि ये काफी अहम चुनाव है राज्यसभा का, और ये 5वीं सीट की लड़ाई अब और भी ज्यादा अहम हो गई है क्योंकि दावे अभी भी बरकरार है। तस्वीरें वहां की दिखाइए, बातचीत भी अगर संभव हो तो उनसे कीजिए विधायकों से। देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी जा रहे हैं, क्या कितना आश्वस्त है सर? अरे 100% आश्वस्त। और ये 5वें उम्मीदवार के लिए क्या कहेंगे? अरे भैया चलिए, अब कहाँ मतदान केंद्र के अंदर कहाँ जाएगा सर? ये 5वें उम्मीदवार की बात हो रही है, चूंकि आप तो 5वें। देखिए इसमें 5वां और पहला का कोई मतलब नहीं है, 5 में 5 एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन आज क्या नामांकन के दिन से ही नहीं है। हाँ देख लीजिएगा ना, अरे अब इंतजार कर लीजिएगा ना, 4 बजे पता चल जाएगा ना उनको। आज अभी वो 3 कांग्रेस के विधायक नहीं आए हैं जिन पर ये डाउट हो रहा था और ट्रेसलेस थे, उनका हमने सूची अभी तो हमको नहीं मालूम कौन आए कौन नहीं आए, कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे, हमको पता नहीं है, लेकिन 5 में 5 एनडीए के उम्मीदवार सभी जीतेंगे, इतना हमको पता है। अरे उनके दावा का क्या है भैया, नया कपड़ा उपड़ा सिलवा करके मुख्यमंत्री पद का ओथ लेने के लिए तैयार थे, आप लोग ही बता रहे थे ना, क्या हो गया, यही है उनका, बस चलिए ठीक है। चलिए देखिए ये उपेंद्र कुशवाहा जी थे, और लाइन दिखाने की बात है तो कैमरामैन से कहेंगे कि जरा सा वो क्यों दिखा दीजिए विधायकों की जो कि लाइन में लगे हुए हैं, और ये लोकतंत्र की पंक्ति है, ये लोकतंत्र का लाइन लगा हुआ है, क्योंकि अभी तक मतदाता यानी कि आम पब्लिक ही मतदान करने के लिए क्यू में खड़े रहते थे, लेकिन आज विधायक यानी उनके जनप्रतिनिधि अब क्यू में हैं, और यह एक संकेत है, लोकतंत्र की मजबूती का संकेत है, और ये संकेत कहीं न कहीं से काफी मजबूत है, और ये दिखाता है कि कितने उत्साह है, और खास करके विधायकों का उत्साह, तो आज विधायकों के उत्साह पर ही सीट तय होगा, और 5वीं सीट जो फंसा हुआ है वो भी तय होगा। और मैं चाहूंगा कि एकाध लोगों से मैं बात करूं, क्या कहेंगे? आज चुनाव है राज्यसभा को, तो कहना क्या है, तो तय है पहले से, इसमें तो सब बात तो तय है। हम लोग एनडीए गठबंधन के हैं, जेडीयू के हम विधायक हैं, जो हम लोग को बतलाया गया उम्मीदवार वोट देंगे उनको। लेकिन एक 5वीं सीट को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी, वो तो समय बताएगा, अभी क्या कहा जाए उसके लिए। क्या कहेंगे? आप अंतिम में खड़े हैं एकदम, लेकिन उत्साहित हैं। बिल्कुल, 5 सीट पर एनडीए की विजय होगी। ये आंकड़े लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ नहीं लग रहे हैं आपको? जब शाम को रिजल्ट होगा तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी। देखिए सभी दावे कर रहे हैं कि शाम के रिजल्ट का इंतजार करिए, और एनडीए तो काफी खुश है, एनडीए इस महीने में काफी खुश है कि कहीं न कहीं से वो ये तय करके बैठी हुई है, और वो आंकड़े सब देखिए महागठबंधन हो या एनडीए हो, सभी अपने अपने एक एक विधायकों से बात करने में, उनको वोट करवाने में हर तरह का उपक्रम अपना रहे हैं। देखिए जिस तरह से राजद के विधायकों को पनास होटल में रखा गया, वहां महागठबंधन के विधायकों को पनास होटल में रखा गया, रात भर रखा गया, देर रात तक तेजस्वी यादव लगे रहे कि विधायकों से बात किया, विधायकों के साथ खाना खाया, और यह कोशिश की कि विधायक को वो आश्वस्त कर पाए कि हम लोग एकजुट हैं। रश्मि बिल्कुल, देखिए एकजुटता की कोशिश लगातार तेजस्वी यादव की तरफ से की गई, रात भर बातचीत की प्रक्रिया जारी रही ताकि विधायकों के बीच अगर किसी तरह की कोई नाराजगी है तो उसे समय रहते दूर किया जा सके, और ये अग्नि परीक्षा भी बताई जा रही है राजीव तेजस्वी यादव की। जी निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के लिए अग्नि परीक्षा तो होना ही है, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह से विपक्ष कमजोर हुआ है, उनके सामने एक चुनौती है ये राज्यसभा की सीट,
और ये राज्यसभा की सीट चुनौती ही नहीं है, उनके लिए ये सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी है। अगर तेजस्वी यादव इसमें से निकल जाते हैं जीत करके तो वो मजबूत होंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने राजद का कमान संभाल रखा है, लालू यादव थोड़ा सा उनके तबीयत खराब होने के चलते वो बहुत सारी चीजों में पड़ नहीं रहे हैं। MIM को लेकर के मामला फंसा हुआ था, तो बात आ रही थी कि अगर लालू यादव स्वस्थ रहते तो MIM को 2 मिनट में अपने पक्ष में कर लेते, लेकिन उसको भी तेजस्वी यादव ने कल होते होते यानी कि 1 दिन पहले MIM को अपने पक्ष में किया है। बसपा के विधायक को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की गई थी, वो भी उनका कहना है तेजस्वी यादव का कि बसपा का विधायक भी, चूंकि हम बात कर रहे थे जब तेजस्वी यादव से, तो वो कह रहे थे कि बसपा के विधायक भी अब हमारे पाले में आ गए हैं। तो उनका 41 का आंकड़ा इस हिसाब से देखा जाए तो सही है, लेकिन कांग्रेस पर सबकी निगाहें टंगी हुई हैं और कांग्रेस के 3 विधायक अभी भी नहीं पहुंचे। मैंने वो सूची देखी है जो अटेंडेंस बन रहा है महागठबंधन के विधायकों का, 41 विधायकों का, उसमें वो 3 कॉलम अभी भी खाली है जिसमें साइन नहीं है। बिल्कुल, ये और भी अहम हो जाता है चूंकि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में किस तरह से आगे तस्वीरें बदलती है इसके लिए इंतजार करना होगा। आप बने रहिए राजीव हमारे साथ।